चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ नहीं तो मालिक आ जाएंगे, फैक्ट्री सुपरवाइजर ने सभी मजदूरों से कहा। रवि और बाकी मजदूरों ने जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया। इतने में मिल के बाहर एक महंगी सी कार आकर रुकी। कार में से एक 25 साल का नौजवान बाहर निकला। उसके हाथ में एक महंगी सी घड़ी पहन रखी थी। दिखने में किसी बड़ी फैमिली से लग रहा था। वो विवान था। इस मिल का मालिक था। वो आर्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक था। उसकी बेंगलुरु में बहुत सारी मिलें थी। वो आज ही दिल्ली से बेंगलुरु आया था, इसलिए वो अपनी सारी मिलों का जायजा लेने के लिए आया था। विवान ने अपनी मिल का काम देखा और जब वो जा रहा था तभी उसकी नजर वहां काम कर रहे रवि पर पड़ी। विवान ने उसको देखते ही पहचान लिया था। वो बड़ी तेजी से रवि के ओर बढ़ा। उसने उसको घूर कर देखा और कहा, क्यों रे भिखारी, तू यहां भी आ गया? ड्राइवर के अलावा भी ये साइड बिजनेस शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं श्रेया को बोलकर तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा। तू कब तक ऐसे हर बार भिखारी के तरह घूमता रहेगा? चल जा और आराम कर, नहीं तो कहीं मर जाएगा। तेरी मौत का इल्जाम हमारे सिर आ जाएगा। ये बोलकर विवान जोर जोर से हंसने लगा। उसने रवि को धमकी देते हुए कहा, अगर तू आज के बाद मेरी मिल्स के आसपास भी दिखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये बोलकर विवान ने रवि के मुंह पर 500 का नोट फेंक दिया। रवि को इस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसकी मजबूरी थी। उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसने 500 का नोट लिया और वहां से चला गया। उसने सोचा कि अगर उसके पापा आवादा नहीं होता तो मैं विवान को नंगा करके मारता। मिल के अंदर विवान ने सुपरवाइजर की ओर गुस्से से देखा और बोला, तुम ऐसे लोगों को काम पर क्यों रखते हो? सुपरवाइजर ने कांपते हुई आवाज में कहा, मालिक, मैंने तो इसको एक मजदूर समझा था। मुझे नहीं पता था कि आप इसको जानते हो। विवान ने गुस्से से सुपरवाइजर के ओर देखा और वहां से चला गया। इधर जब रवि मिल से बाहर निकला तो वो सड़क के किनारे चलते हुए किसे सोचा में खोया हुआ था। वो सोचा रहा था कि कैसे उसके पापा को दिए हुए एक वादे के कारण उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी। रवि के माँ तभी चल बसी थी जब रवि बहुत ही छोटा था। फिर उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। रवि के पापा वासुदेव अग्निहोत्री एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। वो एशिया के ही नहीं वरन दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में आते थे। उनके परिवार का पूरी दुनिया में हर फील्ड में बिजनेस था, लेकिन उनका मेन बिजनेस शिपिंग का था। पूरी दुनिया के शिपिंग बिजनेस में रवि के परिवार का 61% हिस्सा था, यानी वो पूरे शिपिंग बिजनेस पर राज करते थे। वासुदेव की दूसरी पत्नी अनामिका का भी एक बेटा था। वो मात्र 12 साल का था। उसकी मां चाहती थी कि अग्निहोत्री अंपायर का मालिक उसका बेटा ही बने, लेकिन वासुदेव ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो अपने दोनों बेटा को एक समान अवसर देना चाहते थे। इसलिए वासुदेव ने उसे एक वादा लिया कि जब तक उनका दूसरा बेटा 18 साल जाना हो तब तक रवि को इस परिवार का वारिस नहीं माना जाएगा। रवि अपने पापा की बहुत इज्जत करता था। उसने अपने पापा से वादा किया कि जब तक उसका भाई 18 साल का नहीं होगा तब तक वो इस परिवार का वारिस नहीं होगा। अपने पापा के वादे के अनुसार रवि ने अपने आप को अग्निहोत्री परिवार से अलग कर लिया। उसके पापा ये नहीं चाहते थे कि रवि घर छोड़कर जाए, लेकिन रवि ने वादा किया कि वो अगर परिवार का वारिस नहीं है तो उसका कोई हक नहीं है कि वो परिवार के संपत्ति का इस्तेमाल करे। उसके पापा के वादे के अनुसार उसके भाई के एज 18 साल होने में सिर्फ 6 दिन का वक्त बाकी था। फिर वो अपने अग्निहोत्री परिवार ने जा सकता था।
रवि ये सोचते सोचते कब सड़क के बीचों बीच आ गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसने गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनी तो वापस अपनी सोच से बाहर आया। अरे, तुझे मेरी गाड़ी के आगे आकर ही मरना था क्या? एक गाड़ी वाले ने रवि को चिल्लाते हुए कहा। रवि ने सबसे माफी मांगी और वहां से चला गया। रवि जब अग्निहोत्री परिवार से अलग हुआ तो उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। वो वहीं पर हॉस्टल में रहता था। अगली सुबह रवि तैयार होकर श्रेया के घर गया। वहां पर वो श्रेया का ड्राइवर के जॉब भी करता था। श्रेया जयपुर के राजघराने से ताल्लुक रखती थी। वो रवि के कॉलेज में ही पढ़ती थी। रवि और श्रेया दोनों हमेशा एक साथ ही कॉलेज जाते थे। श्रेया कॉलेज में सबके दिलों की धड़कन थी। कॉलेज के सभी लड़के उस पर फिदा थे। रवि के श्रेया के ड्राइवर होने से उनको बहुत जलन होती थी, इसलिए सभी बच्चे रवि से नफरत भी करते थे। रवि और श्रेया के कॉलेज में आने के बाद श्रेया अपनी क्लास में चली गई। फिर रवि अपनी गाड़ी पार्क में लगाने के लिए चला गया। तभी आर्यन और कुछ और लड़के जो श्रेया को पसंद करते थे रवि के पास आए और बोले, क्यों रे भिखारी, तेरी क्या ही तो किस्मत है। जिस श्रेया देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाती हैं उसे तू रोज देखता है। तभी आर्यन आगे आया और रवि को सावधान करते हुए बोला, क्यों रे भिखारी, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? अगर तूने अगले 2 दिन में श्रेया के ड्राइवर के नौकरी नहीं छोड़ी तो तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। ये बोलते हुए सभी लड़के हंसने लगे। रवि ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं और जाने लगा। तभी पीछे से किसी के आवाज आई।